तो एनिमे लवर्स एपिसोड 6 में हमने ये देखा कि कैसे रूडो और रूबिन लोगों की मुलाकात ज़ैबर नाम के रेडर से होती है, जिसने ज़ाक को भी अपने जहरीले इंस्ट्रूमेंट से बहुत घायल करा हुआ है और वो अब सीधा रूडो के पीछे आ गया है। और हमें ये भी दिखता है कि रूडो को ज़ैबर से बचाने के लिए रूबिन ने खुद को सैक्रिफाइस करने की भी कोशिश करी है, जिससे हमें ये दिखता है कि रूडो तो रूबिन को अपने सामने ऐसी हालत में देखकर और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और वो रूबिन के लकी चार्म को ही अपना इंस्ट्रूमेंट भी बना लेता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे रूडो बचपन से ही बहुत ही गुस्सैल नेचर का था और रूडो और रेक्टो की नज़दीकियाँ बढ़ते हुए रेक्टो ने ये चीज़ नोटिस करी कि कैसे रूडो को कचरे से बहुत प्यार है और जैसे लोग एक बार सामान यूज़ कर कर उसे कूड़ा समझते हैं, रूडो को वो सामान ट्रेजर लगता है और वो उस सामान से अपने गुस्से को भी शांत कर सकता है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे रूडो रूबिन के लकी चार्म को एक बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट में भी बदलने के बाद वो ज़ैबर को बहुत ही आराम से हरा रहा होता है, पर तभी ज़ैबर रूडो के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चीज़ भी नोटिस कर लेता है और वो ये सब चीज़ें सोचकर खुद को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाता है और वो रूडो को ये बताता है कि कैसे अब वो रूडो को अपने पागल रूप दिखाएगा। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड के अंदर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि ज़ैबर की हालत बहुत ख़राब होती है, पर हमें एक और चीज़ भी दिखती है। हमें ये दिखता है कि ज़ैबर रूडो के सामने बहुत ही अलग तरीके से उठ रहा होता है और वो बार-बार बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है और हमें ऐसा दिखता है कि जैसे ज़ैबर के अंदर कोई पागलपन आ गया है। और हमें ये दिखता है कि रूडो भी खुद ज़ैबर को ऐसी हालत में देखकर समझ नहीं पाता और वो भी उसके इस पागलपन को देखकर थोड़ा डरने लग जाता है और तभी ज़ैबर बहुत ही तेज़ी से रूडो पर हमला कर देता है, जिसके बाद रूडो ये बोलता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? कोई अपने आप को ही चोट पहुंचा के इतना ताकतवर कैसे बन सकता है? यार, अभी रूबिन की हालत भी बहुत खराब है, मुझे ये फाइट कहीं दूर ले जानी पड़ेगी। और ये सब बोलकर हमें ये दिखता है कि रूडो ज़ैबर को एक सुनसान जगह ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी ज़ैबर उस पर वापस हमला कर देता है और हमें ये दिखता है कि रूडो तो बाल-बाल ज़ैबर के हमले से बचता है और उसे बहुत दूर जा फेंकता है। पर तभी रूडो ज़ैबर की ऐसी पागलपन वाली हरकत देखकर ये सोचता है, यार अब मैं क्या करूं? मुझे सच में इस इंसान को देखकर बहुत सारा डर लग रहा है। ऊपर से इसने रूबिन के चार्म को फिगर आउट कर लिया है और ऊपर से इसको ये भी पता है कि अगर यह होश में रहा तो मैं इसके मूव्स नहीं देख पाऊंगा। यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये बंदा आखिर है कौन? क्या ये सच में एक इंसान ही है? नहीं, रुको रुको, ये इंसान नहीं है। क्या बुलाते थे उनको? मैसिफिस्ट। जिसके बाद तुरंत ही हमें रूडो का पास भी दिखता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कुछ बच्चे रूडो को बहुत तंग कर रहे होते हैं और उसे अलग अलग नामों से बुला रहे होते हैं और उन्हीं में से एक बच्चा उसे मैसेकिस करके भी बुलाता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रूडो रेक्टो के पास जाता है और रेक्टो से ये पूछता है कि आखिरकार लोग उसे मैसेफिस क्यों बुलाते हैं और रेक्टो खुद ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखता है कि वापस ज़ैबर अपने पाँव पर खड़ा होने लगता है और वो रूडो को देखकर बहुत ही पागल हरकतें करने लगता है, जिससे रूडो को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ज़ैबर को हराएगा कैसे। और तभी हमें ये दिखता है कि पलक झपकते ही ज़ैबर रूडो पर हमला कर देता है और वो हमले इतने खतरनाक होते हैं कि एक टाइम पर रूबिन का चार्म भी टूट जाता है और हमें ये दिखता है कि ज़ैबर तो रूडो को मारने ही वाला था कि अचानक से वहां पर ज़ाक भी आ जाता है और ज़ाक ज़ैबर को रूडो से अलग कर देता है। और हमें ये दिखता है कि ज़ाक की हालत तो बहुत ख़राब होती है और वो उसी ख़राब हालत में रूडो से ये बोलता है, हे रूडो, तुम ठीक तो ना? मुझे पता है मेरी हालत ठीक नहीं लग रही है, पर मुझे इस इंसान से अपना स्कोर सेटल करना है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रूडो तो ज़ाक की ऐसी हालत देखकर थोड़ा घबराने लगता है और वो ज़ाक से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। उसे तो लग रहा था कि ज़ाक पीछे ही बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद ज़ाक उसे ये बताता है, यार मुझे पता है इसके शहर में सच में बहुत ताकत थी, पर अभी मेरी हालत पहले से ज़्यादा अच्छी है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुमने अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना सीख ही लिया है। काफ़ी बड़ा है यार। पर हमें ये दिखता है कि रूडो तो ज़ाक की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। पर तभी ज़ाक रूडो को ये बताता है कि कैसे वो थोड़े टाइम से रूडो और ज़ैबर का मैच देख रहा था और उसे ये पता चल गया है कि ज़ैबर अभी पागल हो चुका है और वो अभी अपने होश में नहीं है, तो अभी उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसके ऊपर से उसने रूडो के इंस्ट्रूमेंट की खामियां भी पता कर ली हैं, तो उसे सब चीज़ें बहुत संभल कर करनी पड़ेंगी। और तभी ज़ाक रूडो से ये बोलता है, रूडो सुनो, मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत जोर से मारने की कोशिश करूंगा और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद हमें दिखता है कि रूडो तो ज़ाक की ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो ज़ाक से पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। जिसके बाद ज़ाक उसे ये बताता है कि कैसे अगर वो रूडो पर हमला करेगा तो उसका इंस्ट्रूमेंट उसे बचाने की कोशिश करेगा और वो उस चीज़ की मदद ले सकता है अगर उसके इंस्ट्रूमेंट ने उसे सीधा ज़ैबर के पास फेंक दिया तो।
जिसके बाद वो खुद जैबर को अपने इंस्ट्रूमेंट से हराने की कोशिश करेगा। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो ज़ाक की ये सब बातें सुनकर थोड़ा डरने लग जाता है और उसे ये लगता है कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो उनके पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। पर ज़ाक उसे अपने आप पर भरोसा करने को बोलता है और उससे ये कहता है, यार रूडो, सही बताऊं, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारी बिना मदद के भी कर सकता था, पर इसके जहर ने अभी तक मुझे बहुत कमज़ोर बना रखा है और मेरे में ताकत नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी इसके हमलों से बचूं। तो हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद हमें दिखता है कि रूडो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर लेता है और वहीं हमें ये दिखता है कि ज़ाक अपना प्लान शुरू कर देता है और वो रूडो के पीछे जाकर सीधा रूडो पर हमला करने की कोशिश करता है। और तभी रूडो का इंस्ट्रूमेंट भी ये सब चीज़ें देख लेता है और वो रूडो को बचाने के चक्कर में ज़ाक को सीधा जैबर के पास फेंक देता है और ज़ाक इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जैबर पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। और तभी हमें ज़ाक की शक्ल देखकर ये साफ-साफ पता चलता है कि उसको खुद अपने इस प्लान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर ये प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। पर तभी रूडो ये बोलता है, ज़ाक, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मुझ पर सच में बहुत जोरदार हमला करने वाले थे ना। और ज़ाक तो रूडो की ये सब बातें सुनकर थोड़ा हंसने लगता है और ज़ाक रूडो को ये बताता है कि कैसे अभी तो वो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते हमें ये दिखता है कि ज़ाक और रूडो बहुत देर तक जैबर को बहुत ही खतरनाक खतरनाक हमलों से मार रहे होते हैं और ज़ाक का प्लान एकदम सक्सेसफुल हो रहा होता है, जिससे वो रूडो के इंस्ट्रूमेंट की बहुत तारीफ करने लगता है। पर तभी आखिरी में हमें ये दिखता है कि ज़ाक अपनी पूरी जान लगाकर जैबर पर एक बहुत जोरदार हमला करता है, जिससे आखिरकार वो लोग जैबर को हलाने में कामयाब रहते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि रूडो की आंखें भी वापस नॉर्मल होने लगती हैं और उसके आजू बाजू से सब ग्लो हटने लगता है। पर रूडो तो तब शॉक होता है जब वो ये देखता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट तो एकदम राख बन रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। और तभी उसके देखते देखते उसका इंस्ट्रूमेंट एकदम राख बनकर उड़ जाता है, जिससे रूडो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और वो तभी ये बोलता है, यार ये क्या हो रहा है? यार रूबिन ने मुझे अपने दिल के करीब का इतना प्रेशियस चार्म दिया था, अब मेरी वजह से ये चार्म गायब हो गया है। मैं रूबिन को क्या बताऊंगा? पर हमें ये दिखता है कि रूडो तो ये सब बोलते बोलते बेहोश होने लगता है और ज़ाक ये सब चीज़ें देख रहा होता है। पर ज़ाक को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रूडो ये सब क्यों कर रहा है। कि तभी ज़ाक को ये शक हो जाता है कि शायद जैबर ने अपना जहर रूडो के अंदर भी डाल दिया है। और तभी हमें ये दिखता है कि जैबर फिर से अपने आप को अपनी क्लॉ से चोट पहुंचाता है और तभी वो वापस नॉर्मल हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि ज़ाक के सामने तो जैबर एकदम नॉर्मल खड़ा होता है और ज़ाक जैबर से ये पूछता है कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो ज़ाक ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। पर तभी जैबर ये बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं बस इतनी चोट से मर जाऊंगा? यार तुम्हें पता नहीं है, शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया था, पर मेरा लेफ्ट क्लॉ एक पेन रिलीवर की तरह पॉइजन भेजता है, जिससे मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। भले ही तुमने मुझे बहुत मारा है, मुझे पता है, पर मैं एकदम सही हो चुका हूँ और मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा है। शायद हमारी लड़ाई में अभी तो मैं ही खड़ा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ही जीता हूँ। चलो मैं अपना प्राइज तो ले लूँ। जिसके बाद हमें दिखता है कि ज़ाक चाहकर भी जैबर को रूडो को लेने से रोक नहीं पाता और हमें ये दिखता है कि घायल ज़ाक के सामने जैबर रूडो को अपने साथ लेकर जाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि रूडो की हालत ठीक नहीं होती। रूडो होश में तो होता है पर वो एकदम पैरालाइज हो गया होता है। पर हमें तो ये दिखता है कि उसके दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि कैसे उसने रूबिन की इतनी दिल से करीब चीज़ तोड़ दी। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि जैबर रूडो को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और हमें ये दिखता है कि जैबर खुश हो ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर बाकी क्लीनर गैंग के लोग भी आ जाते हैं। और हमें ये दिखता है कि इंजन तो सीधा जैबर पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वो रूडो को जैबर से अलग कर देता है। और हमें ये दिखता है कि इंजन के हमले से तो जैबर बहुत ही दूर जा गिरता है और वो जैबर से ये कहता है, हाँ, अच्छी बात है हम टाइम पे आ गए, वरना यहाँ पर माहौल कुछ और ही होता। थैंक्स टू हमारे सपोर्टर्स जो यहाँ से बचने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने ही हमें यहाँ पर लेके आया है। अब तो तुम गए बेटा। जिसके बाद हमें दिखता है कि जैबर तो इंजन और बाकी क्लीनर गैंग को देखकर डरने की बजाय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे ये बोलता है, आखिरकार कुछ लोग आ ही गए जो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। अब देखेंगे मेरी चोट में कितना मजा आएगा। पर हमें तो ये दिखता है कि जैबर की ये सब बातें सुनकर सभी क्लीनर गैंग वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दिखता है कि इंजन बाकी सब सपोर्टर्स को अंदर जाने को बोलता है और घायलों की मदद करने को बोलता है। इसके बाद वो रूडो को भी देखता है और वो रूडो से ये बोलता है, यार रूडो, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, पर तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं और हम ही इस रेडर को सबक सिखाएंगे और इसे ये बताएंगे कि कैसे कोई अगर हम क्लीनर से लड़ता है तो उसका क्या हालत होता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि जैबर की हालत तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई होती है और हमें ये साफ साफ दिखता है कि जैबर की बहुत फटी पड़ी है। पर जैबर हार नहीं मानता
और जैबर फिर से उन सब क्लीनर गैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी अचानक से जैबर के पीछे एक लड़की आ जाती है जो उससे वहाँ से चलने को बोलती है। और जैबर उसे साफ साफ मना कर रहा होता है और बार बार रूडो के बारे में बोल रहा होता है, जिसके बाद वो लड़की ये बोलती है, जैबर तुम टेंशन मत लो, हमें जब लूडो चाहिए होगा हम ले लेंगे, पर अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो चलो अभी हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। और हमें ये दिखता है कि जैबर तो उस लड़की की बात साफ साफ मना कर रहा होता है और वो बार बार जिद कर रहा होता है कि उसे रूडो चाहिए। पर हमें ये भी दिखता है कि कैसे जैबर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस लड़की को देखता है और वो लड़की वापस उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती है। और हमें ये दिखता है कि उस लड़की के पास भी कुछ ना कुछ तो ताकत ज़रूर है। इसके बाद हमें ये दिखता है कि जैबर भी कुछ देर बाद उसकी बात मान लेता है और सभी क्लीनर से ये बोलता है, ओह चलो कोई ना, मुझे लगा था कि हम एक फाइट करेंगे, पर शायद समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे घर भी तो जाना है, तो मिलते हैं तुम लोगों से बाद में। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो दोनों रेडर्स एक छोटे से पोर्टल के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और तभी जाते जाते हमें ये भी दिखता है कि जैबर रूडो से ये बोलता है, हे स्पेराइट, तुम्हारे पास ये ग्लव्स कहाँ से आए? ओह माय गॉड, क्या तुम्हारे पास भी सेम पैटर्न के ग्लव्स हैं? ये बात तो मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे जानना है कि बॉस कितने ज्यादा खुश होंगे ये सब जानकर। चलो उनका अच्छे से ख्याल करना, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो दोनों उसी पोर्टल में जाकर गायब हो जाते हैं। और तभी रूडो खुद भी अपने ग्लव्स को देखकर ये सोचने लगता है कि आखिरकार जैबर बोल क्या रहा था। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि रूडो की हालत पहले से अच्छी हो जाती है और वो रूबिन को अपने सामने बहुत ही बुरी हालत में पाता है। और हमें ये साफ साफ दिखता है कि रूबिन अब नहीं बचने वाला। और रूडो भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है कि तभी रूबिन उससे ये बोलता है, रूडो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर शायद यहीं तक लिखी थी। तुम बस अपना ख्याल रखना, और मुझे पता है तुमने कुछ ना कुछ तो सोच रखा है आगे जाके बनने का, तो मैं ऊपर से पक्का देखूंगा। हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा काम करना है और इस दुनिया को चेंज करना है। और हमें ये दिखता है कि इतना सब कुछ कह के आखिरकार रूबिन अपना दम तोड़ देता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समय की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 7 में हमने ये देखा कि कैसे जैबर के एकदम होश खोने के बाद उसने रूडो पर बहुत ही ज़ोरदार हमले करे, पर जाक ने टाइम रहते आकर रूडो को जैबर के हमलों से भी बचा लिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे जाक ने अपना दिमाग लगाकर रूडो के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जैबर पर बहुत ही खतरनाक हमले करे। और हमने ये देखा कि कैसे उन सबको ये लग रहा था कि वो लोग जैबर को हराने में कामयाब रहे, पर जैबर ने तो उन्हें ही चकमा दे दिया जब उसने रूडो को अपने पॉइजन से बेहोश कर दिया और वो रूडो को जाक के सामने अपने साथ लेकर गया। जिसके बाद हमने ये देखा कि कैसे पूरी क्लीनर गैंग समय रहते रूडो को बचाने में भी कामयाब रहती है। जिसके बाद हमने ये देखा कि वो लोग जैबर को सबक सिखाने ही वाले होते हैं कि अचानक से वहां पर एक और लड़की आ जाती है और वो जैबर को अपने साथ लेकर जाती है। पर जाते जाते जैबर के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि कैसे उसे रूडो के ग्लव्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है और वो इस चीज़ से बहुत खुश है कि वो अपने बॉस को ये चीज़ बताएगा। और रूडो खुद भी इस चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार जैबर को उसके ग्लव्स के बारे में कैसे पता। और आखिरी में हमने ये भी देखा कि कैसे सैडली रूबिन ने जैबर के हमलों से कुछ ज़्यादा ही चोट खा ली थी, जिससे वो रूडो लोगों के सामने ही अपना दम तोड़ता है और वो रूडो को जाते जाते बहुत प्यार से गुड बाय भी कर देता है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।